आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी भक्तों। इस बार जो मोहिनी एकादशी जो आने वाली एकादशी है उसके बारे में कि मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, उत्तम व्रत किस दिन होगा, दसवीं किस दिन है, एकादशी किस दिन है, द्वादशी गुप्ता है, पूजन कब करना है, मोहिनी एकादशी के व्रत में क्या है विशेष, किस प्रकार से अपने पूजन करना है, मोहिनी एकादशी का क्या विधि रहेगी, क्या विशेष अर्पण करना है। भगवान आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर प्रत्येक एकादशी पर एकादशी की विशेष महिमा लेकर आते हैं, क्योंकि सभी जो एकादशियां हैं ना उसका अलग विधान होता है। ऐसा नहीं है कि सारी एकादशियां एक जैसी प्रकार से ही पूजित की जाती है। प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग है, प्रत्येक एकादशी का प्रभाव अलग है, प्रत्येक एकादशी से मिलने वाला पुण्य फल अलग होता है। इसीलिए प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि भी भिन्न होती है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती हैं जो आपको अतिरिक्त करनी होती है, जिसके द्वारा उसका पूजन भी होता है और पुण्य फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी जो है ना उसके विशेष में एक अलग बात है। आपको मोहिनी एकादशी आपके दुखों का नाश करने आती है। आप जानते हैं मोहिनी एकादशी कब आई थी, इस दिन क्या हुआ था। ये बैसाख के अंतिम 5 दिन होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एकादशी। यह उसे समय की कथा है जब समुद्र मंथन हुआ था। सभी सनातनी प्रेमी, सभी हिंदू भाई बहन जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र से क्या क्या निकला था। उसमें अंत में जो भी अमृत निकला था विश्वपान भगवान शंकर ने किया था। उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था और उसके बाद अंत में निकला था अमित। जब निकला तो देवताओं और राक्षसों के बीच में महासंग्राम चढ़ गया। 5 मार्च गई। अमित को पाने के लिए उसे समय भगवान श्री हरि, जो कि सूत्र के पालन करता है, उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार से इस अमित को राक्षसों से बचाया जाए, क्योंकि यह अमृत यदि राक्षसों के हाथ लग गया तो फिर राक्षसों को मारना संभव हो जाएगा। और क्योंकि वह तो दुर्बुद्धि होते हैं जो संसार में पाप फ्लेट हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे समय मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप धारण करके और अमृत की रक्षा की कि अमृत का वितरण एकादशियों को नहीं किया था। ध्यान रखिए, अमृत का वितरण एकादशी को नहीं किया था। अमित को अपने पास लिया, एक प्रकार कहे तो अपने नियंत्रण में लिया, और धीरे धीरे जो हालात है उन्हें नियंत्रित किया। अमृत का पान कराया त्रयोदशियों को। यह जो अभी विशाखा की जो अंतिम 5 दिन हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया भी था, उसमें आप अवश्य देखिए। वैशाख के अंतिम दिन 5 क्यों महत्वपूर्ण है। वैशाख के जो अंतिम 5 दिन होते हैं, यदि इन 5 दिनों में अपने स्नान 5 दिन वैशाख का स्नान किया है तो पूरे महीने का स्नान फल आपको प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि यह अंतिम 5 दिन जिनकी शुरुआत होती है मोहिनी एकादशी से, यह दिन इतने महत्वपूर्ण है। और उसे पर जो एकादशी है तो सोचिए वह कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। वैसा के 5 भाषा भी यह से शुरुआत होते हैं। इन 5 दिनों की महिमा इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। 5 तिथियां तो हैं। इस प्रकार जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रदान करने जा रहे हैं। आपको आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। और एकादशी का व्रत जो साधारण व्रत नहीं है, एकादशी का व्रत एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है एकादशी का अनुष्ठान करना, और केवल एक दिन भूखे रह लेना एकादशी का व्रत नहीं होता है। एकादशी का व्रत यदि करना है तो 3 दिन के नियम होते हैं, जिनका विधान होता है, उनका पालन करना होता है, तो आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करना होता है। इसलिए हम आपको प्रत्येक एकादशी आपके पूरे 3 दिन का नियम बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे नियम पालन करते हैं, पालन करना है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दीजिएगा। यह शास्त्र अनुसार जानकारी है जो यूट्यूब पर शायद नहीं मिलती। मुझे मेरी जानकारी तो नहीं है, पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो शास्त्रों और पुराणों में इतनी गहरी और ज्ञानवर्धक जानकारी बताता है। क्योंकि प्रभु की भक्ति का जो वीडियो है ना,
अगर कहीं भी जानकारी अधिक मिलती है, अच्छी मिलती है और उससे वह लाभ ले पाते हैं तो उसे उत्तम क्या हो सकता है सब। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। सही जानकारी उनके बड़े काम आएगी और जब तक जानकारी के अनुसार वह पूजा पाठ करेंगे तो उन्हें भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। उनका कुछ प्रतिशत आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह जानकारी तो आपके द्वारा भाई तक पहुंचा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किसी को सद्मार्ग दिखाना या किसी को भक्ति का मार्ग दिखाना अति कल्याणकारी होता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, भेजें। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नारायण, क्योंकि यह वैसा का मूल मंत्र है और वैसा की यह एकादशी है, वैसा शुक्ल एकादशी मूल मंत्र लिखिए ओम नारायण नमः। इस मंत्र को जितना अधिक लिखेंगे, जब करेंगे वैशाख में, उतना ही कल्याण होगा और एकादशी पर उनके कई गुना अधिक कल्याण आपको भी मिलेगा। नया योग टीवी चैनल प्रत्येक दर्शन को जो एकादशी मोहिनी एकादशी है, यह वैशाख की दूसरी होने वाली एकादशी है मोहिनी एकादशी पर। सबसे पहले बात तो यह है कि इस दिन श्री हरि विष्णु में मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत कलश की रक्षा करते हुए उसके बाद पान भी अगली तिथियां में कराया था तथा राक्षसों का बाध भी किया। ये 5 दिन वेदांत हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से 5 दिन जो है ना, बातें हुए हैं कि किस किस दिन क्या हुआ, किस किस दिन क्या हुआ, उसे वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कृपया उसे वीडियो को भी अवश्य जरूर देखें। बाद में आपको अंतिम 5 दिनों के लाभ के बारे में भी पता चल जाएगा। इतनी महिमा है कि इन 5 दिनों की और अधिक महिमा है इन एकादशियों की। पुनः अपने कुछ दर्शन को कुछ क्षमता मांगूंगा कि बेशक माह की जानकारी मैं आपको पुणे दे रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात तो अब आपको हम बताते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आपको क्या कर्म करना चाहिए, उसकी जानकारी भी दे देते हैं। दशमी तिथि से जो हमारा इसका अनुष्ठान है आरंभ होता है, उसमें आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है। इस एकादशी पर जो त्याग जाने वाली वस्तु है, बाएं सबसे पहले है काशी की वस्तुओं में आहार नहीं करना है, आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। दशमी को ही मशहूर की दाल सभी एकादशियों के लिए वर्जित है। इस एकादशी पर काली उड़द की भी दाल वर्जित है। बताया गया है कि काले उड़द का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। मोहिनी एकादशी के दिन हरी सब्जियां नहीं खानी है, चने का साग नहीं खाना है, शहर का प्रयोग वर्जित है, शहर का उपयोग में नहीं लाना है, मांस मुद्रा आदि का सेवन भी नहीं करना है। सदा हम आपको बताते हैं कि वह तो सभी का व्रत अनुष्ठान में वर्जित होता है। दशमी तिथि से ही इन वस्तुओं का आपके त्याग कर देना चाहिए। पुनः बताएं कि यदि बहुत से ऐसे भी हमारे सनातनी हैं, प्रेमी हैं, जो शायद मदारापन करते हो या नॉनवेज खाते हो, लेकिन फिर भी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इसका भी पालन है कि आप एक दिन पहले ही आरंभ करें। ऐसा नहीं कि दशमी को आप जो मर्जी खा लें, एकादशी को व्रत कर लें। एकादशी के व्रत में ऐसा नहीं है। दशमी तिथि को ही आपके त्याग कर देना चाहिए। नियम तो यह कहता है सबकी दशमी तिथि को आपको रात्रि को भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में केवल भोजन कीजिए, रात्रि का फल आहार खाई, दूध पीजिए और सो जाइए। यह नियम धातुमान है, दातुन माना है। और जो मंजन करते हैं तो हम पेस्ट से करते हैं, उसका भी हमें सदा आपको बताते हैं कि इसका भी प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इसमें नमक होता है। तो नमक क्या है कि आपका व्रत खंडित कर सकता है। सब नमक व्रत को खंडित करेगा। तो आपको व्रत का लाभ चाहिए तो हमें इसका भी उपयोग नहीं करना है। एकादशी व्रत में आपको ना जो मंजन करना चाहिए, ना वह टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि पंडित जी आपको तो दातुन भी मना कर दी, क्योंकि एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे टहनियां तोड़ना भी अपराध होता है और आप दातुन अगर करेंगे तो उसी से करेंगे। फिर ऐसे में क्या किया जाए, मुख को आपको शुद्ध भी रखना है। तो आप देखिए शुद्ध कर सकते हैं, आपको साधारण जल से शुद्ध कर सकते हैं, अशुद्धि होगा नहीं। उससे आप जो दांत साफ करना है, न आप टूथपेस्ट का उसे करते हैं न प्रयोग करते हैं। उससे आपको दशमी तिथि की रात्रि को आप अपना दांत व्यंजन कर लीजिए अच्छे से कि मुंह में किसी प्रकार का अन्य आदि ना रहे। एकादशी को केवल आप खुल कीजिए और उसके बाद स्नान आदि कीजिए। फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ शुद्धता और बढ़ती जाए, तो आप किसी के लिए बताए गए कि व्रत की विशेष रूप से बने हुए भजन आते हैं,
जो भंजन होते हैं उनमें जो पाउडर होता है वह विशेष रूप से हर्बल होता है। पेड़ पौधे की पत्तियां और उससे संबंधित कोई एसिटिक होते हैं, उनकी सुगंध से बने हुए वह भंजक होते हैं। उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। कारण क्या है कि तो उसमें केमिकल मिलेगा ही नहीं, उसमें नमक मिलेगा। वह बन ही व्रत के लिए होते हैं। तो व्रत के भजन होते हैं, वह व्रत आदि में किए जाने वाले होते हैं। अगर उसके पास वह है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए और इस एकादशी का स्नान बाद ही महत्व है। हमने बताया आपको कि प्रत्येक एकादशी पर कुछ ना कुछ विशेष होता है जो पुराने में कहीं ना कहीं वर्णित है, और इसका वर्णन जब आप कथा सुनेंगे तो शायद कथा में भी आपको मिल जाए, अन्यथा पुराणों में तो आपको इसका एकादशी का जो महत्व है बाएं सुनने को मिलेगा। इस दिन आपको स्नान है ना, वह विशेष होगा। इस दिन गंगा स्नान के लिए कहा जाता है कि आपको मोहिनी एकादशी के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह सभी दुखों का नाश करने वाली है, पवित्र करने वाली है। आपको गंगा स्नान सभी लोगों तो गंगा स्नान को जा रहे हैं, जा सकते हैं तो कैसे किया जाए, घर पर ही कैसे कर सकते हैं। गंगा स्नान घर पर ही कीजिएगा। क्या करना है कि आपका स्नान की जो बाल्टी है उसको अच्छे से साफ कीजिए, स्वच्छ भरिए उसको, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, चाहे 2 बूंद ही टपका, ये थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और संभव हो सके उसके पास मिल जाए तो सफेद रंग के थोड़े से पुष्प उसमें डाल दीजिए, अन्यथा आवश्यक नहीं है। अगर हो तो आप डाल लीजिएगा, गंगा जल तक भी आपको कर लीजिएगा, उतना काफी है। गंगा जल डाल लीजिए, पानी भर लीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। यह जो स्नान है आप करेंगे वह आपको गंगा स्नान का ही फल देगा। याद रखिए, अगर संभव हो तो आप गंगा जाइए स्नान करने के लिए, एकादशी को बहुत उत्तम रहेगा। परंतु अगर आप ना जा सके तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है कि गंगा जी से ही जाकर स्नान करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप घर पर भी इस विधि से स्नान कर सकते हैं। आपको गंगा स्नान हो जाए, करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको जो मंदिर है उसकी सफाई कीजिए, पूजा की तैयारी कीजिए, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कीजिए। पूजा की सामग्री में क्या होगा, भगवान माधव के स्वरूप की कोई तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है वह रखिए, या भगवान विष्णु के स्वरूप की कोई तस्वीर, प्रतिमा रख सकते हैं। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नावेद भगवान को अर्पित करने के लिए खुले फूलों, फलों की माला, तांबे का एक लोटा, अगर संभव है तो एक चौकी पर रख लीजिएगा, और चौकी पर बचाने के लिए पीले रंग का अगर वस्त्र मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा, वह वस्त्र लीजिए। उसके अतिरिक्त जानू आपको होना चाहिए, जानू रख लीजिएगा और इत्र रख लीजिएगा। यह पूजा की सामग्री पंचामृत इसमें प्रयोग में लाते हैं। भगवान की पूजन के लिए पंचामृत रूप में आप पंचामृत बनाने के लिए रखिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, क्षमा कीजिएगा क्योंकि शहर जो है भाई एकादशी पर वर्जित है, तो सहित के लिए स्थान पर आप गंगा जल लीजिएगा तो क्या रहेगा। दूध, दही, शक्कर, घी, गंगा जल, ये 5 चीजों से आप पंचामृत बना लीजिएगा। आसान लगे कि उत्तम उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएगा। अब एक विशेष बात आपको बताएं कि आपको इस दिन यह जल अवश्य अर्पित करना है। यह पूरे वैशाख के लिए, और एकादशी तो विशेष रूप से ही, क्योंकि हो सकता है कि प्रतिदिन आप पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना, उनका ध्यान देना है कि उनको एकादशी के व्रत का फल मिलेगा। तभी जब आप यह जल अर्पित करेंगे, यमराज को जल देना अनिवार्य है। इसके लिए विशेष है कि हम आपको पिछली एकादशी की वीडियो में भी बताया था, आपको बेशक वहां के वीडियो में भी बताया था, और पुनः बता रहे हैं कि यमराज को जल देना अनिवार्य है। इस एकादशी पर कैसे जल देना है उसकी विधि आपको बताएंगे। आपको अपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है, तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल भरना है, फिर शुद्ध जल भरना है, दक्षिण की ओर मुख करना है। यमराज से प्रार्थना करनी है कि हमदेव जी महाराज, इस जल को हम आपके लिए अर्पित कर रहे हैं, आप इस जल को स्वीकार करें और संतुष्ट हो जाएं। इस प्रकार से ओम यह देवाय नमः, ओम यह देवाय नमः, ओम यह देवाय नमः मंत्र के साथ वहां एक लोटा जल यमराज को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप सूर्य देव को भी जल देते हैं।
माता तुलसी को भी जल अर्पित करते हैं, वह सब कीजिएगा। इसमें थोड़ा जो बड़ा मंत्र है वह है ओम नारायण नमः। यह मंत्र आप किसी भी जल देते समय प्रयोग ला सकते हैं, अति कल्याणकारी है। आप बात करेंगे पूजा विधि की, पूजन कैसे करना है और आगे का वृतांत बताएंगे कि व्रत के आगे नियम क्या रहेंगे। व्रत में वाले दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप पूजा सामग्री एकत्रित कीजिएगा। जो भी पूजा सामग्री आपको बताई है उसको एकत्रित करके आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएगा। स्नान की विधि हम आपको बताए थे। आशा करते हैं कि आपको विधि से स्नान कर लिया होगा। सबसे पहले हम आपको सामग्री का शुद्धिकरण करना बताएंगे, उसके बाद संकल्प करेंगे, फिर हम आपको पूजन की विधि बताएंगे। तांबे का एक लोटा हमने आपको सामग्री में बोला था, उसे लेटर को अच्छे से मांज साफ कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा पहले गंगा जल भरा लीजिएगा और उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिएगा। एक फूल लीजिएगा। फूल से सारी सामग्री पर जिस स्थान पर आप बैठे हैं, पूजन करने वाले हैं, वहां स्थान पर उसे जल से चित्त दीजिएगा। उसे स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण कर लीजिएगा और ओम पवित्र ओम आप पवित्र नमः कामाख्या संभवत सूची, इस प्रकार से अपने जाल को चैत के और सामग्री को स्थान का शुद्धिकरण कीजिएगा, पवित्रीकरण कीजिएगा। सर्वप्रथम भगवान की स्थापना कीजिए। अगर आपके मंदिर में पहले से ही भगवान स्थापित है, भगवान श्री हरि विष्णु, और वही आप पूजन कर रहे हैं, तो उत्तम है कि अन्यथा आप स्थापित करेंगे। आपके पास चौकी है तो चौकी को लगाइए, उसे पर पीला वस्त्र बताइए और भगवान की तस्वीर स्थापित करने से पहले भगवान को आसन के रूप में निवेदन कीजिएगा कि है प्रभु, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आप इस आसन के रूप में स्वीकार कीजिएगा और यह विश्राम मन हो, आपकी तस्वीर को वह स्थापित कीजिएगा। यदि किसी के पास चौकी नहीं है तो वह बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजा कर सकते हैं, या अन्य कोई उपयुक्त स्थान आपके पास हो तो आप घर में वहां भी पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुष्प निवेदित कीजिए। भगवान से ही प्रभु, हम आपको पुष्प को आसन के रूप में प्रदान कर रहे हैं और वह भी तस्वीर को स्थापित कर लीजिएगा। बहुत से दर्शक हमारे पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे तो कच्चा मकान है तो हम कैसे करें। कच्चा मकान को पक्का मकान, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूजा पाठ पर आपकी भावनाएं, श्रद्धा भगवान देखते हैं। आपका कच्चा मकान तो आप नीचे जमीन को अच्छी तरीके से दीप लीजिएगा, गोबर या फिर माटी से लिखने के बाद उसे पर पुष्प निवेदित कीजिए आसन के रूप में, और वहां पर भी भगवान को आप स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। भगवान के सीधे हाथ की तरफ आप होगी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। भगवान की स्थापना हो गई है, हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। अपने सीधे हाथ में चम्मच से एक जल लीजिए, तांबे का भरवारा है ना, उसमें से एक चम्मच से जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। हाथों प्रक्षालन, हाथ धोने के बाद आप 3 बार एक एक मंत्र पर जल अजमानी करेंगे। एक मंत्र पर 1 चम्मच जल पंगे, इस प्रकार से ओम माधवय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम के शिवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायण नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेश आए नमो नमः शलगम, चली जी। और हाथ थोड़ी सी हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए। यदि पारिवारिक जयंती आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं, उन्हें भी तिलक कीजिए। जो आपका दीपक आपने रखा है उसको जला दीजिए, और धूप है उसको भी प्रज्वलित कर दीजिए, चला दीजिए। संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए। थोड़े पुष्प अगर है तो रख सकते हैं। श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख मन से, शुक्ल पक्ष, मोहिनी एकादशी, व्रत, पूजन, संकल्प, संकरी से पुलिस चौकी, विष्णु शरण शरण, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से अपने संकल्प किया है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प आप अवश्य कीजिएगा। कोई भी व्रत करते हैं, संकल्प महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए, तभी उसका जो पुण्य है वह आपके अनुसार प्राप्त होता है। आपका व्रत के अनुसार प्राप्त होता है। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, और उसमें आप पूजा की सामग्री को थोड़ा थोड़ा करके
जैसे जैसे मंत्र बोलेंगे अर्पित कीजिएगा, जिससे कि वह सामग्री इधर उधर पहले कि नहीं पैरों में भी नहीं आएगी। सबसे पहले भगवान को अजमानी अर्पित करेंगे कि पूजन करेंगे। पूजन के बाद यह पूजन बताएंगे। यह पूजन के बाद आपको एकादशी कब है और क्या अन्य नियम रहेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। पूजन में आगे बढ़ते हैं। भगवान को पद्य मार्जित करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान के सामने रखे हुए पत्र में छोड़ने जाएगा। ओम भूर्भुव मोहिनी एकादशी एवं व्रत पूजन प्रारंभ करो। ओम भूर्भुव स्व श्री मोहिनी एकादशी व्रत ही ओम भूर्भुव स्व श्री नारायण आय नमः छोड़िए। ओम भूर्भुव स्व श्री वासुदेवाय नमः। आज मणि करने के बाद भगवान को स्नान करेंगे। स्नान के लिए झालर फिट करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है तो आप प्रेम से भगवान को स्नान कराया। शंकर से भी आप भगवान को स्नान कर सकते हैं। भगवान को पंचामृत से स्नान करेंगे। शंकर में जल लेकर ओम भूर्भुव स्व माधवय नम के स्थान पर गंगा जल मिलाई और शक्कर मिलिया, 5 चीजों को मिलिया। अगर प्रतिमा है तो आराम से प्रेम से स्नान कराया। प्रतिमा को स्नान करेंगे। आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो आप एक फूल पर लगा लीजिए पंचामृत और वह फूल पंचामृत के रूप में भगवान को अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान करेंगे। ओम भूर्भुव स्वनारायण आय नमः पंचामृत आया। पंचामृत समर्पयारी। पंचामृत के पास स्नान करेंगे। अर्पित कीजिए ओम भूर्भुव स्वनारायण नमः। अब भगवान को वस्त्र के रूप में जानू अर्पित करेंगे। जानू लीजिए, ऊपर तिलक कर लीजिएगा होली का और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व श्री नारायण को ओम भूर्भुव स्व नारायण नमः लगाने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। ओम भूर्भुव स्वय नमः शिवाय नमः पुष्पम समर्पित माला पहनने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, श्री नारायण नारायण करेंगे। जो भी आपके पास भोग स्वरूप है वह अर्पित कीजिए। इस दिन आप यदि केसर युक्त पीली बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं तो उत्तम रहेगा। केसर युक्त बूंदी के लड्डू बेसन की बंदी होते हैं, उनका उत्तम रहेगा। ओम भूर्भुवः स्व श्री नारायण नारायण करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लोग 2 इलायची और 1 सुपारी रख लीजिए। पीड़ा बनाया और वह भगवान को तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्व श्री नारायण आय नमः नमस्कार कीजिए। भगवान को हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि प्रभु, आज के दिन हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इस पूजन को स्वीकार करें और व्रत को हम सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। इसके बाद अब पूजन करके अपने एकादशी की कथा सुनाई है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है या करना है। एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों ही हम प्रत्येक एकादशी पर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आपको यह मिलेगा कि आपको सही समय पर सही प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि एक ज्योति संस्थान का चैनल है। यहां पर सही जानकारी की प्रदान की जाती है। बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं यूट्यूब पर जो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, उससे आपका जो व्रत है वह खंडित हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो आप सही कथा सुनने के लिए, सही व्रत की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त कथा सुनेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे। संभव हो तो इस दिन आप नारायण कवच भी सुनिएगा, हम वह भी आपके लिए अपलोड करेंगे। तब नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का नियम है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। किसी के प्रतिभेद और भगवान की स्थापना घर में की हुई है। शांति के साथ, सौहार्द के साथ अपने समय को आप व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रिकाल को संभव हो तो जागरण कीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएगा। पालनपुर से संबंधित विस्तृत जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में प्रदान करेंगे, जो पालन विशेष वीडियो होगा। बात करें कि यमराज को 1 लोटा जल देना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ओम यमदेव आय नमः मंत्र बोलते हुए इस एकादशी पर 2 कार्य महत्वपूर्ण है। एक तो गंगा स्नान, तो गंगा जल से स्नान कीजिएगा यदि घर पर स्नान कर रहे हैं तो, और दूसरा यमदेव को जल देना। अब बात करते हैं व्रत कब किया जाएगा, पूजन मुहूर्त आदि कब एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। 7 मई को सुबह 10:19 पर और यह 8 मई को दोपहर को 12:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में 8 मई को सूर्य के मुख से एकादशी होगी।
और इसमें द्वादशी भी दोपहर बाद आ रही है, तो यह उत्तम रहेगा कि आप 8 मई को व्रत करें। श्रेष्ठ व्रत रहेगा और 9 मई को आप एकादशी का पालन करेंगे। इसका बयान ध्यान रखिएगा। पूजन आप सूर्योदय से और 11 बजे तक कर सकते हैं। कल में ही करना चाहते हैं तो 12 बजे से और 2 बजे के बीच में उत्तर रहेगा, तो आपको इस समय के बीच में पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो जो भी श्रेष्ठ समय है उसके हिसाब से आप एकादशी व्रत का पूजन कर सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और दान का जो महत्व है तो आप उसी दिन दान भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु आपकी मनोकामना से गिरी पूर्ण करेंगे। जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।